हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। जो टेरिडोफाइट्स हमने प्लांट्स पढ़े हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है, हम उनको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेक्चर को कंप्लीट देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फूड एज ए फूड यूज किया जाता है टेरिडोफाइट्स को। तो चलिए देखते हैं। लाइक अदर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स कॉन्स्टिट्यूट अ गुड सोर्स ऑफ फूड टू एनिमल्स। लगभग सारे ही प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, तो अदर प्लांट्स की तरह टेरिडोफाइट्स भी एक गुड सोर्स होता है फूड का एनिमल्स के लिए। स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया ए वाटर फर्न यील्ड स्टार्च दैट इज कुक्ड एंड ईटन बाई सर्टेन ट्राइबल। जो मार्सिलिया प्लांट है उसके स्पोरोकार्प्स होते हैं, एक वाटर फर्न होता है जो कि वो स्टार्च यील्ड करता है और वो कुक किया जाता है और ईट किया जाता है बहुत सारे ट्राइबल्स के थ्रू। द यंग लीव टिप्स ऑफ फर्न्स द सेशनेट टेक्सिस और द क्रोजियर्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। और जो यंग लीव्स होती हैं फर्न्स की, सेशनेस टाइक्सिस और क्रोजियर्स, ये सारे यूज किए जाते हैं वेजिटेबल्स की तरह। फॉडर क्या होता है? जो कैटल्स को खिलाया जाता है, जो फूड, जो प्लांट्स जिन्हें हम हिंदी में चारा बोल सकते हैं। ड्राई फ्रॉन्ट्स ऑफ मैनी फर्न्स फॉर्म द लाइव स्टॉक फॉर कैटल्स। जो ड्राई फ्रॉन्ट्स होते हैं बहुत सारे फर्न्स के, उनको हम लाइव स्टॉक के खाने की तरह यूज कर सकते हैं। द क्वाड्रिफाइड लेमाइना ऑफ मार्सिलिया हैज़ बीन यूज्ड फॉर फॉडर। जो लेमाइना होती है, क्वाड्रिफाइड लेमाइना मार्सिलिया की, उसको यूज किया जा सकता है एज फॉडर। सॉइल बाइंडिंग, मिट्टी को बांधने वाले प्लांट्स, मतलब मिट्टी को सॉइल इरोजन ना होने दे, ऐसे प्लांट्स। बाय देयर ग्रोथ टेरिडोफाइट्स बाइंड द सॉइल इवन अलोंग हिल स्लोप्स। जो उनकी ग्रोथ होती है टेरिडोफाइट्स की, उससे वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। और ये हिल स्लोप्स पे भी होता है, मतलब जो हिली एरियाज हैं उन पे भी हो सकता है। द सॉइल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन, इससे सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट रहती है। स्कोरिंग, नेक्स्ट है स्कोरिंग। इक्विसिटम स्टेम्स हैव बीन यूज्ड इन स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों का साफ करना, एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। तो इक्विसिटम इसमें यूज होता है। इक्विसिटम स्पीसीज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज स्कोरिंग रसेस। इक्विसिटम की स्पीसीज को इसीलिए स्कोरिंग रसेस भी बोला जाता है, इनका अदर नेम ये होता है। तो स्कोरिंग में क्या यूज होता है? इक्विसिटम। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन से टेरिडोफाइट्स करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन को इस तरह से इस फॉर्म में चेंज करना जो कि प्लांट्स के लिए यूजफुल हो। एजोला ए वाटर फर्न, ये एजोला है, एक वाटर फर्न है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनामीना। एनामीना के साथ इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। इट इज इनोकुलेटेड टू पैडी फील्ड्स टू फंक्शन एज बायो फर्टिलाइजर। ये पैडी फील्ड्स में बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है और इनोकुलेट किया जाता है। इसको इनोकुलेट मतलब डाल दिया जाता है, फ्री ग्रोथ करता रहता है, तो फिर ये बायो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है पैडी फील्ड में, चावल के खेत में। मेडिसिन्स में किस तरह से यूज किया जाता है? दवाइयों में। द स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम हैव बीन वाइडली यूज्ड इन फार्मेसी एज प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर फॉर टेंडर स्किन एंड आल्सो एज वाटर रिपेलेंट। जो लाइकोपोडियम की स्पोर्स हैं उनको यूज किया जाता है प्रोटेक्टिव डस्टिंग पाउडर की तरह, जो टेंडर स्किन होती है उसमें, और वाटर रिपेलेंट की तरह भी यूज किया जाता है। किसको? लाइकोपोडियम को। द फॉलिएज ऑफ लाइकोपोडियम आर यूज्ड एज टिंक्चर, पाउडर, ऑइंटमेंट एंड क्रीम एज ए स्टोमैकिक एंड डायूरेटिक। जो लाइकोपोडियम की फोलिएजेस होती हैं उनको यूज किया जाता है किस तरह से? टिंक्चर की तरह से, पाउडर की तरह से, और ऑइंटमेंट की तरह से, ऑइंटमेंट क्रीम जो होती हैं उनकी तरह से, और स्टोमैकिक मतलब जो स्टमक में यूज की जाती हैं दवाइयाँ, और डायूरेटिक होती हैं जो। द फॉलिएज डिकॉक्शन इज यूज्ड इन होम्योपैथी टू ट्रीट डायरिया, ब्लैडर इरिटेबिलिटी, एक्जिमा, रियूमेटिज्म, कॉन्स्टिपेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। तो ये सारे जो डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा, तो जो फॉलिएज का काढ़ा होता है लाइकोपोडियम का, वो यूज किया जाता है इन सारी डिसीज़ में, जैसे डायरिया, ब्लैडर इरिटेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, रियूमेटिज्म, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारी डिसीज़ आप याद रखेंगे। और लाइकोपोडियम मैन उसको याद रखना है। इक्विसिटम हैज डायूरेटिक इफेक्ट एंड एंटी ऑर्थराइटिक एक्शन। जो ऑर्थराइटिस होती है उसमें इक्विसिटम का यूज किया जाता है और इसका डायूरेटिक इफेक्ट भी है। एस्पीडियम ऑयल इज यूज्ड एज वर्मीफ्यूज स्पेशली अगेंस्ट टेपवर्म। एस्पीडियम का जो ऑयल होता है उसको वर्मीफ्यूज की तरह यूज किया जाता है, मतलब जो
जो कीड़े होते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनमें स्पेशली टेपवर्म के अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट यूज किया जाता है एस्पीडियम। टेरिडोफाइट्स यूज्ड एज हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स, हॉर्टिकल्चरल प्लांट जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स, उनमें कैसे यूज किया जाता है। मैनी स्पीसीज ऑफ टेरिडोफाइट्स आर कल्टिवेटेड फॉर देयर एस्थेटिक वैल्यू, इनके एस्थेटिक वैल्यूज़ के भी लिए भी इनको कल्टिवेट किया जाता है। मैनी वेरिएंट्स एंड कल्टीवर्स ऑफ साइलोटम हैव बीन ब्रॉट इन कल्टिवेशन इन नर्सरीज एंड ग्रीन हाउसेज इन निकनेम ऑफ विस्क फर्न। इस विस्क फर्न नेम के अंडर में साइलोटम की स्पीसीज को यूज किया जाता है ग्रीन हाउस में और नर्सरीज में। किस नाम से? विस्क फर्न। आपको ये याद रखना है, विस्क फर्न, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। सम एपिफिटिक स्पीसीज ऑफ लाइकोपोडियम आर एस्थेटिकली मोर वैल्यूड एंड कैन बी ग्रोन ऑन हैंगिंग बास्केट्स। कुछ एपिफिटिक स्पीसीज होती हैं लाइकोपोडियम की, उनको एस्थेटिकली बहुत वैल्यूएबल होती हैं वो, और उनको हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज किया जाता है। और अदर टेरिडोफाइट्स जो हॉर्टिकल्चरल प्लांट की तरह यूज किए जाते हैं वो है शेलेजिनेला, एंजियोप्टेरिस, और भी काफ़ी सारे हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है, पर आपको ये याद रखने हैं जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मेंशन है। टेरिडोफाइट्स एज इंडिकेटर प्लांट्स, इंडिकेटर की प्लांट की तरह कैसे यूज करते हैं टेरिडोफाइट्स को। लाइक एंजियोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स आर बीइंग यूज्ड एज इंडिकेटर प्लांट्स। जैसे कि एंजियोस्पर्म्स को यूज किया जाता है, वैसे टेरिडोफाइट्स को भी इंडिकेटर प्लांट्स की तरह यूज किया जाता है। इंडिकेटर प्लांट्स का मतलब किसी भी चीज़ को इंडिकेट करें वो प्लांट, जैसे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का पॉल्यूशन है, जैसे ब्रायोफाइट्स SO2 के पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, उसी तरह से इंडिकेटर प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स भी। इक्विसिटम एक्यूमुलेट्स मिनरल्स स्पेशली गोल्ड इन देयर स्टेम्स। द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन इवन रीचेज अप टू 4.5 ounce पर टन। इक्विसिटम में भी रेफर टू एज गोल्ड इंडिकेटर प्लांट। जो इक्विसिटम प्लांट होता है उसमें गोल्ड एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो उसी मिनरल के इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। मतलब जहाँ भी गोल्ड फील्ड्स होंगी, गोल्ड माइंस होंगी, वहाँ पे अगर इक्विसिटम ग्रो कर रहा है तो उसमें गोल्ड एक्यूमुलेट हो जाएगा और देखने वाले को पता चलेगा कि इसमें गोल्ड एक्यूमुलेट है, यहाँ पे कहीं पे ज़रूर गोल्ड के फील्ड्स हैं, मतलब गोल्ड की माइंस हैं। तो ये एज अ इंडिकेटर प्लांट भी यूज किए जाते हैं टेरिडोफाइट्स। अदर यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, अब ये जो मेंशन थे यूजेस, उनके अलावा क्या क्या यूजेस हैं टेरिडोफाइट्स के, ये देखने वाले हम। द स्टेम ऑफ इक्विसिटम वाज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड वुड इन एंशिएंट टाइम्स एंड टू क्लीन यूटेंसिल्स। जो इक्विसिटम की स्टेम्स थी उनको यूज किया जाता था वुड की पॉलिशिंग में एंशिएंट टाइम्स में, और यूटेंसिल्स क्लीन करने में, मतलब बर्तनों की सफाई में। द रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ ओस्मंडा आर यूज्ड टू मेक बेड्स फॉर ग्रोइंग ऑर्किड्स। जो ग्रोइंग ऑर्किड्स को ग्रो किया जाता है, उनकी बेड्स मतलब उनकी जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं, उनमें यूज किया जाता है ओस्मंडा की रूट्स और स्टेम्स को। द पाउडर ऑफ लाइकोपोडियम इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इज यूज्ड इन पायरोटेक्नी एंड फॉर आर्टिफिशियल लाइटनिंग। लाइकोपोडियम का पाउडर हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब वो बहुत जल्दी आग को कैच करता है, जल्दी आग पकड़ता है, तो इसीलिए उसको आर्टिफिशियल लाइटनिंग में यूज किया जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे कि आपको याद रहे। ऐसे फ्लो चार्ट्स आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स जो हमने देखे थे, फूड में मार्सिलिया का स्पोरोकार्प, फॉडर में मार्सिलिया की लीव्स, इंडिकेटर प्लांट्स में इक्विसिटम जो कि गोल्ड इंडिकेटर है, मेडिसिन्स में लाइकोपोडियम और इक्विसिटम, और स्कोरिंग में इक्विसिटम, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स में सेनेजिनेला, अदर यूजेस में जैसे कि इन्फ्लेमेशन में लाइकोपोडियम, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एजोला। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट हुए, इसी के साथ हमारी यूनिट कंप्लीट हुई टेरिडोफाइट यूनिट 2 BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की। अगर आपको कंप्लीट यूनिट देखनी है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं और आप अपनी यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट करनी है तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।